बदलता हुआ बाजार हर बार आपकी विचार ना बदल दे और इस विचार को कैसे स्टेबल तरीके से मार्केट में आप कंसिस्टेंसी के साथ में प्रॉफिट जनरेट करें, इसके लिए आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में एक स्ट्रेटेजी शेयर किया है। अब हम पार्ट 2 में सीखने वाले हैं कि स्ट्रेटेजी तो शेयर मैंने कर दिया है, बट आने वाले दिनों में नेक्स्ट मंथ या फार मंथ या उसके भी नेक्स्ट मंथ कभी भी आप स्ट्रेटेजी को लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे, आइए उस लॉजिक को समझते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी सिग्नल आए, जब यहाँ पे एक ग्रीन और रेड की सिग्नल होती है, जैसे यहाँ पे ग्रीन की सिग्नल है तो हमें 3 पैराग्राफ को ऑलवेज मिलाना है। कैंडल को टाइम फ्रेम डे 1 पे हम देखते हैं, क्योंकि जब भी मैं कोई स्ट्रेटेजी लेता हूँ तो नेक्स्ट मंथ या फार मंथ का होता है, तो आने वाले 20-25 दिन तक ट्रेंड किधर है इसको बहुत सुंदर तरीके से जानने के लिए आपको ऑलवेज डे 1 का कैंडल बहुत अच्छा आपको अद्भुत रिजल्ट प्राप्त करके देता है। तो प्रीवियस दिनों में हम लोगों ने यहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटी देखा और नीचे में ग्रीन की सिग्नल और इस ग्रीन लाइन के ऊपर में इट मीन्स यह सारे 3 पैराग्राफ को मीट किया है और यह ट्रेड सिस्टमेटिक तरीके से एंट्री करने पे आपको प्रॉफिट होता। और इन पैराग्राफ के हिसाब से जिस व्यक्ति ने भी ट्रेड लिया होगा वो ऑलमोस्ट अच्छे खासे प्रॉफिट कर गया। ठीक उसी प्रकार से जब यहाँ पे सेल की सिग्नल जनरेट हुई तो ऊपर में एक सप्लाई जोन था, रेड की कैंडल एरो आई, नीचे में रेड की डाइवर्जन आया और डाइवर्जन के नीचे रेड की कैंडल स्टिक आई। तो यहाँ पे सारे पैरामीटर मैच हो गए। लास्ट कंफर्मेशन हमारा आता है कि क्या वॉल्यूम भी रेड के साथ में हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमने जब महसूस की और इस ट्रेड को यहाँ पे मीट करने की कोशिश करके देखा है तो निश्चित तौर से अपने को पता चलता है कि यहाँ पे ग्रीन की वॉल्यूम भी जनरेट हो गई है। फ्रेंड्स, यह ट्रेड भी 100% वर्कआउट करेगा और जिन व्यक्ति ने भी इस ट्रेड को लेकर के इनिशिएट किया है उसकी ट्रेड में बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिले हैं। अब इन दिनों में एक नेक्स्ट नया कैंडल जनरेट हुआ है यहाँ पे ग्रीन। इन ग्रीन कैंडल में अब मैं डिमांड सप्लाई की पहले बात कर लेते हैं। तो ग्रीन कैंडल है, डिमांड के आसपास से हुआ है, यहाँ पे ग्रीन की डाइवर्जन है, ग्रीन की कैंडल स्टिक्स है और नीचे में ग्रीन की वॉल्यूम है। तो आने वाले दिनों में आपने महसूस किया और देखा कि जब से यह ट्रेड 5 अप्रैल 2023 से सिग्नल दिया है तब से बेहतरीन प्रॉफिट करता हुआ साबित हुआ है। अगेन अभी यदि आपने स्टेट में मिस कर गए तो अब आपको क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, मार्केट में जब भी कोई अपॉर्चुनिटी को आपसे मिस हो जाए तो आप पैनिक मत करिए, आने वाले अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कीजिए, यही एक बेहतरीन तरीका है और इस तरीके में आप कभी भी ट्रैप ना हो जाए। तो आने वाले दिनों में आपको क्या करना है, पहला टारगेट को इसने प्राप्त कर लिया है, दूसरे टारगेट तक प्राप्त करने में इसकी कुछ नंबर पेंडिंग है, बट कुछ नंबर पेंडिंग है। मैं यहाँ के यहाँ एंट्री करूँ तो यह हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी और सबसे बड़ी गलती होगी। तो इस गलती से बचने के लिए आपको क्या करना है, पुट साइड से ऐसी ट्रेड को बना दीजिए जो ट्रेड कभी गलत भी पड़ गया तो आपको प्रॉफिटेबल होगा। और इसीलिए हमने पार्ट 1 में 17,500 की पुट जून की 1 लॉट बाय किया है और साथ ही साथ 17,000 की 1 लॉट हमने सेल किया है। उसके अगेंस्ट में जून एक्सपायरी की 15,000 की 4 लॉट पुट को हमने सेल किया है। उस स्ट्रेटेजी के बारे में आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल दिया है, उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि यदि आपको हाथों में हो रहा है खुजली तो इन खुजली को मिटाने के लिए रिवर्स ऑफ ट्रेड को कैसे लेते हैं उस ट्रेड को देखना मत भूलें। और मैं अगेन जाने से पहले कहना चाहता हूँ, मार्केट में जब भी कोई ट्रेंड आता है और ट्रेंड आपसे छूट जाते हैं तो नेक्स्ट ट्रेंड आने तक का आप वेट एंड वॉच कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए, यही बहुत 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 हार्दिक आपके लिए लाभदायक ट्रेड साबित हो सकता है। यदि आप उस बीच में कोई ऐसी मैनिपुलेट करके ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हो तो वह ट्रेड प्रॉफिट होने के चांसेस कम हो जाती है और रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। मार्केट में अक्सर आपने एक बात सुना होगा कि लोग जब सभी लोग बाइंग करने लगते हैं देखिए स्मार्ट इंस्टीट्यूशनल जो है वो स्टॉक्स को सेल करता है, बट इंडेक्स को जल्दी से बढ़ना और जल्दी से घटना इतनी आसान नहीं होता है। इसीलिए ट्रेड को यदि सिस्टम से समझ के आपने लिया और इस स्टॉप लॉस टारगेट को हिसाब किताब बना दिया तो आने वाले दिनों में बहुत स्ट्रेटेजी बेस आप ट्रेडर साबित हो सकते हैं। आप चाहते हैं स्ट्रेटेजी बेस्ड ट्रेडिंग को कैसे करें
और जब मार्केट में कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमसे छूट जाए, मार्केट रिवर्स होने की चांस बन जाए, या पहला टारगेट अचीव कर दे, दूसरा टारगेट अचीव कर दे, उस वक्त भी अगर मैं ट्रेड को थोड़ी सी कैलकुलेटेड रिस्क के साथ में लेना चाहूँ तो कैसे बनाते हैं स्ट्रेटजी, उस स्ट्रेटजी के लिए आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन पर जो नंबर चल रहे हैं उस नंबर पर संपर्क करके लगातार कंटेंट को फीड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।